हेलो एवरीवन। सो अब हम थोड़ा सा देखेंगे मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स के लिए। बेसिकली ऑरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। टैरो कार्ड्स होते हैं स्पेसिफाइड है कि 78 कार्ड्स होंगे, 22 मेजर अरकाना होंगे, देन माइनर अरकाना होंगे, ठीक है। लेकिन ऑरेकल कार्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, काउंट कितना भी हो सकता है और उसमें मेजर माइनर नहीं होता है। जिसने भी डिज़ाइन किया है वो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से वो डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। किसी में लाइक इसके अंदर 44 कार्ड का डेक है, किसी में 50 भी हो सकते हैं, किसी में 60 भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई काउंट भी नहीं होता और ऐसा कोई डिवीजन भी नहीं होता है जैसे टैरो के अंदर होता है कि मेजर अरकाना देन 4 सूट्स, राइट। ऐसा कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं होता। बाकी जिसने भी डिज़ाइन की वो अपने हिसाब से कुछ डिवीजन रख सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो मूनोलॉजी और ऑरेकल कार्ड्स हमें हेल्प कैसे करते हैं। मून के बारे में हम पहले हम ये देख लेते हैं कि डिज़ाइन किसने किया। ये यास्मीन बॉलैंड ने डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। एंड आर्ट वर्क बाय नाइक्स रोवन ने किया है, ठीक है, इसका कार्ड्स। सो ऑरेकल कार्ड्स हमें कहाँ हेल्प करते हैं। ऑरेकल कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं गाइडेंस में। जैसे हम एंजल गाइडेंस यूज़ करते हैं वैसे ऑरेकल कार्ड्स, वो भी ऑरेकल कार्ड्स ही हैं, एंजल कार्ड्स भी। तो हमें गाइडेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता क्या है, तो लेकिन हम गाइडेंस निकालते हैं तो हमें वो बहुत हेल्प करते हैं। प्रिडिक्शन में भी हेल्प करते हैं बट नॉट लाइक टैरो कार्ड्स की तरह एक्यूरेट, बट हाँ इट विल हेल्प। और ये भी है कि आप इसे कितना कनेक्ट करते हो। जितना ज़्यादा आप कार्ड से कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा कार्ड आपको हेल्प करेंगे एवरी क्वेश्चन में। तो आप इसको हर क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हो, बट टैरो कार्ड के साथ यूज़ करोगे तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब पहले मोनोलॉजी कार्ड्स को समझ लेते हैं। हम पहले कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल है, मुझे बड़े पसंद है। ये कार्ड मैं जनरली यूज़ करती हूँ बहुत। ऐसा कुछ नया डेक नहीं लिया है मैंने, पहले ही लिया है, ठीक है। सो इसके साथ ये बुकलेट है, ठीक है। जो भी मैं आपको बताऊंगी भी एक्सप्लेन करूंगी वो सब इस बुकलेट में है भी, यू कैन रीड इट, ठीक है। कुछ अलग से नहीं है, थोड़ा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बस उसको मैं ऐड करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, जो मैंने समझा और जितना मुझे समझ में आया और जितना मैं इससे कनेक्ट हो पाई, राइट। अब आप कार्ड्स देखोगे, कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। आप देखो स्टार्टिंग में ही कार्ड्स की जो कवर है फ्रंट में, उसमें क्या है, फेसेस ऑफ मून है, ठीक है। और अंदर भी कार्ड्स में अगर हम देखते हैं तो मून के फेसेस के हिसाब से प्रेडिक्शन है। एंड एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हेन विल अंडरस्टैंड द कार्ड हम उसको भी समझेंगे। सो मून की इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हमें ये समझनी है कि मून की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, राइट। अब मून हमें भी पता है कि मून इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू इमोशंस। हम जब भी मून की बात करते हैं इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं। इंट्यूशन हम बोलते हैं, जिसका मून स्ट्रॉन्ग होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मून स्ट्रॉन्ग है आपके पत्र में, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हमने टैरो में भी देखा, जहाँ पे भी मून का कार्ड आया, जैसे हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, मून का कार्ड था, जहाँ पे भी मून था वो हमें क्या कर रहा है, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करने का। लाइक 2 ऑफ स्पोर्ट्स में भी क्या था, पीछे मून था, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास अगर हम कंफ्यूजन में है या हमें नहीं पता हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो मून कार्ड्स किससे बेसिकली कनेक्टेड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारी इंट्यूशन लेवल से कनेक्टेड है, ठीक है। अगेन वही बात, जिसका मून स्ट्रॉन्ग होगा उसका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन ऐसा होगा जिसको पता लग जाएगा, एक फीलिंग हो जाएगी सही है ये गलत है। वैसे भी बोला जाता है कि फीमेल को हमेशा मून से रिलेट किया जाता है, कि जो इमोशनल होती है ना फीमेल्स, ऐसे बोला जाता है कि वो, हम अगर प्लैनेट्स देखते हैं तो देखिए जुपिटर को बोलते हैं फादर का, ठीक है। एक फादर के रूप में उनको देखा गया कि अगर हम प्लैनेट्स में देखें फादर किसके लिए, तो जुपिटर को वो हमेशा बोला जाता है कि फादर, अगर आपका जुपिटर वीक है तो फादर के लिए अच्छा करो, फादर की सेवा करो। सिमिलरली मून को हमेशा मदर से रिलेट किया जाता है, ठीक है। बोला जाता है कि अगर आपका मून वीक है तो अपनी मदर का बहुत ध्यान रखो, उससे आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वो आपको वैसे भी मून आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन वैसे भी जो आप फेस करो, अगर जिसका मून वीक होता क्या है, बेसिकली इमोशनली वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। लेकिन अगर फिर वही बोला था कि आप अपनी मदर की सेवा करो या फिर पानी वेस्ट मत करो, अगेन वाटर, ठीक है। हमें पता है ना कि जितने भी कप्स कार्ड्स हैं वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, और जहाँ पे भी पानी की बात है तो अगेन मून वहाँ से रिलेट करता है। तो मून को फिर किससे, मदर से, मदर मतलब फीमेल से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। फीमेल क्या होती है, एक सॉफ्ट जिसको बोला गया नेचर है। लेकिन मून का क्या इंट्यूशन, तो क्या बोला जाता है हमेशा कि फीमेल की इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है, उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत। सामने वाला अगर लड़के से बात करे तो उनको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ जाती है सही है गलत। इंट्यूशन फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में, लेकिन इंट्यूशन ज़रूर आपको आ जाती है कि पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इतना तक हमें समझ में आ जाता है। तो अगेन मून का है कार्ड, मून इज कनेक्टेड विद फीमेल्स, तो इसलिए हमें भी शायद, इसलिए हमारी इंट्यूशन पावर भी हमें कहाँ से मिली है, मून से ही मिली है।
और मून को हम देखें तो मूवीज़ में क्या हर जगह मून के ऊपर तो बहुत बात हुई है। अगर इनफैक्ट अगर हम लवर्स की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो उसमें तो मून के इतने सारे सॉन्ग्स हैं और ब्यूटी को भी किसी कनेक्ट किए गए, मून से कनेक्ट किए। और अगेन अगर हम और थोड़ा आगे जाए तो क्या है, फुल मून और न्यू मून का डे बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस दोनों तरह से माना जाता है। लाइक फुल मून डे में क्या है, फुल मून डे की और न्यू मून दोनों डे की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो इस दिन बोला जाता है कि जितने भी ये जो लोग स्पेल्स करते हैं, मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक, उस टाइम उनकी एनर्जीज बहुत हाई होती है, राइट। और उस टाइम पे अगर हम जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं ना, उस टाइम पे अगर आपने किसी ने आप पे कुछ कर दिया है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उस दिन पे करना भी बहुत आसान है। उस दिन को अगर आपको कुछ रिवर्स भी करना है ना, कोई मैजिक या कुछ स्पेल, तो तभी भी बोला जाता है कि न्यू मून या फुल मून डे वाले दिन करना चाहिए। न्यू मून की बहुत अच्छी बात और क्या भी होती है, न्यू मून बहुत पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। जिस दिन न्यू मून होता है ना, पूर्णमासी वाले दिन हम क्या बोलते हैं, हम खीर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बोला जाता है ना, खीर बनानी चाहिए और उसको चंद्रमा के अंदर 20 to 30 मिनट्स रखना चाहिए। उसके बाद ऐसा प्रसाद की तरह हमें सबको घर में खानी चाहिए। और बहुत सारे लोग हर फुल मून डे पे बनाते हैं, ठीक है, पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप सबको उस दिन चांद की रोशनी के लिए, बहुत अच्छी चांद की रोशनी होती है। कहते हैं आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी रोशनी होती है। वो बात अलग है कि आजकल हमें बिल्डिंग्स इतनी बड़ी कि मून ही नहीं दिखता, बट स्टिल रोशनी बहुत अच्छी होती है। तो हम जो भी है, जिसके पास एटलीस्ट अवेलेबल है वो स्पेस, टेरेस है या आप मून लाइट पर बैठ सकते हो, तो आप पूर्णमासी के दिन, फुल मून वाले दिन 20 मिनट्स, ठीक है, एटलीस्ट 20 मिनट्स उसके नीचे ज़रूर बैठो। यू विल फील पॉजिटिव और आपकी एनर्जी भी मल्टीप्लाई होती है। पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, नेगेटिव एनर्जी रिपेल होती है। जितना भी नेगेटिविटी है ना, वो चली जाती है, दूर जाती है, ठीक है। कहते हैं ना, अगर आपको नेगेटिव बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं और फुल मून डे आ रहा है ना, तो प्लीज़ गो एंड सिट अंडर मून फॉर 20 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स। और ये भी है, मैनिफेस्टेशन जितनी भी हम करते हैं, ठीक है, हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो बोला जाता है फुल मून डे वाले दिन ज़रूर करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। तो ये डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है अदरवाइज भी। सो इस कार्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। अभी बस आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन। तो इस कार्ड को एक्सप्लेन किया कि मून के फेसेस के हिसाब से। बट जब भी आप कार्ड निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि जिस दिन उस फेस का मून है या उसके हिसाब से आपका कार्ड आना चाहिए। नहीं, कार्ड जो भी आएगा वो आपकी उस टाइम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से अगर हम ये कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड आ रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, लेट गो वाला कार्ड होता है ना, जैसे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है टैरो में, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि आपको रिलीज करना है आपके पास में जो आपको लेट गो करना है, कि जो भी आप होल्ड करके रखे थे, वो कार्ड आपको बोल रहे हैं, क्या गाइड दे रहा है कि आपको अपने अंदर का इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को देखना है कि क्या आप होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है, उसको लेट गो करना है। तो इस तरह से ये हमारी लाइफ से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और आपको यूज़ करने से पहले एक चीज़ ज़रूर करनी है, हमेशा कभी भी कार्ड, डेली मैं जो करती हूँ अपने कार्ड्स को यूज़ करने से पहले इन द मॉर्निंग, जो भी आप अपनी पूजा करते हो वो भी करते हो, वो सब रिचुअल्स करने के बाद कार्ड्स को हाथ में लेना है, ठीक है, एंड चैंट करना है कोई भी मंत्र, जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो उसका चैंट करना है। जैसे मैं ओम नमः शिवाय 11 या 21 टाइम्स ज़रूर बोलती हूँ, तो ऐसे हाथ में ले लो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे हाथ जोड़ के भी कर सकते हो, बट आई टेक दिस इन माई हैंड एंड आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई जस्ट चैंट दिस ओम नमः शिवाय फॉर 11 टाइम्स, ठीक है, डेली बिफोर आई यूज़ द कार्ड, राइट। आप ये करो। और ये अपनी क्लेंजिंग कार्ड जब आप क्लींस कर लो, जो वीडियोस में डाल चुके, कार्ड को क्लींस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद कनेक्ट द कार्ड्स विद यू। उसके बाद क्या, हमें कार्ड्स को खुद से कनेक्ट भी करना होता है। कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, टेक द कार्ड्स इन योर हैंड, ठीक है, डीप ब्रेथ लो, रिलैक्स हो जाओ एंड देन चैंट एनी मंत्रा, या इसकी बुक में एक प्रेयर भी दी है, ठीक है, तो आप वो प्रेयर भी बोल सकते हो, राइट। So you can say those words also, you can say your mantra, you can take the name of your God, कुछ भी नहीं है तो ओम बोल लो आप 21 times, but do connect with your cards, feel that energy of the cards, then start using it। देखना आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे और एक्चुअली में एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे।
करके ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस मोनोलॉजी कार्ड्स में है क्या। बेसिकली इसमें 44 कार्ड्स हैं, ठीक है। विल सी, अब 44 कार्ड डेक है जिसको 44 कार्ड्स कैसे है मैं बताती हूँ आपको। इसको ना डिवाइड किया गया, 12 कार्ड्स हैं आपके फुल मून के, 12 कार्ड्स हैं आपके, इट इज़ गिवन बेसिकली, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर आपके पास कार्ड्स है तो यू कैन यूज़ दिस बुक ऑल्सो, उसमें भी सब कुछ है, ठीक है। सो कहाँ पर है ये भी बता देती हूँ। ये रहा आपका पेज नंबर, ऑन विच पे नंबर, इट इज़ ऑन 12, ठीक है। यहाँ पर है न्यू मून कार्ड्स 12 है, फुल मून कार्ड्स 12 है, बाकी स्पेशल मून कार्ड्स है। स्पेशल मून कार्ड्स क्या है, मून की अलग अलग स्टेजेस, लाइक फुल मून, एक्लिप्स, वैक्सिंग मून, वेरिंग मून। तो जब हम कार्ड्स पढ़ेंगे तो कार्ड्स के बारे में समझेंगे तो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, ठीक है। सो जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और क्या आप इंट्रोडक्शन में जानना चाहते हो। जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं आपकी क्वेश्चन सब भी लूँगी कार्ड्स में। ऐसा कुछ और है जो आप इसके बारे में जानना चाहते हो और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ ज़रूर उसके बारे में प्लीज़ ज़रूर लिख कर बताना कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नमस्ते।